अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हसीब अहमद हूँ। आप देख रहे हैं हसीब्स पॉइंट यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के अहम मौलाना नासर मदनी साहब। नासर मदनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ज़रा बताइएगा कि जब इमरान खान साहब के वारंट या इमरान खान साहब को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो उनके घर के बाहर जो है वो उनके सपोर्टर्स आ जाते हैं, तो इस पर आप क्या समझते हैं कि अगर कोई और शख्स होता तो उसको तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, जब इमरान खान की बारी आती है तो उसके बाहर जो है वो घर के बाहर थोड़े लोग जमा होते हैं और पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो इस पर आपका क्या मौकफ है? उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, या क्या कहना चाहेंगे? ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਫੜਨ ਗਈ ਏ तो ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਜੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਫਟੀ ਝੂਠੀਆ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਵਰੰਟ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਫੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। तेरे प्यो का मुल्क है। बहुत शुक्रिया नासर मदनी साहब, आपने जो अपना मौकफ बयान किया। नाजरीन, इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के अहम और सीनियर कानूनदान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा अताउल्लाह तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारड़ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जनाब बताइएगा कि बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारड़ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जरा बताइएगा कि इमरान खान साहब जो हैं, इन्होंने जब इनका दौर था, जब ये दौरे हुकूमत में थे अपने में, इन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा पर इल्जामात लगाए और वो सारा सीन किया। और उसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा को हमने देखा कि किस तरह से वो अपनी अहलिया समेत अदालतों में पेश होते रहे और उन्होंने अदालतें भुगती। लेकिन उसके बाद जब वो अब दौरे इक्तदार में नहीं है और परवेज लाई साहब की एक मुबैना ऑडियो लीक होती है, जब कहा यह जा रहा है कि जनाब वो जस्टिस मुज़ाहर अली नकवी साहब के साथ है, तो इस पर आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है वो बतौर जस्टिस अपनी जो है वो सफाइयां पेश करने के लिए अदालतों में पेश होते रहे, तो इसी तरह से जस्टिस मुज़ाहर अली नकवी साहब को भी अपनी सफाइयां देनी चाहिए? इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आपका जाती तौर पर क्या मौकफ है? तो देखिए, काजी फायज ईसा साहब का तो जुर्म कोई नहीं था। जब उनकी अहलिया को कटहरे में खड़ा करके सवालों जवाब किए जाते थे तो क्या निकला उसमें से? एक वो शख्स जिसका वालिद कायद आजम के साथी थे, जद्दी पुश्ती, पूरे पाकिस्तान को फैमिली बैकग्राउंड का पता है। अब उनके लिए जो मेयार सेट किया गया है और जो उनसे पूछगछ हुई है, क्या इन जज साहब से नहीं होगी कि आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, आला तरीन अदालत में बैठे हैं और आप पे ये 10 करोड़ के 4 कनाल के प्लॉट का इल्जाम है, तो क्या आपको दस्तावेजात पेश करेंगे जब ये केस चलेगा? क्या अपने दफा में बताएंगे कि ये औने पौने प्लॉट आपको क्यों दिया गया और वो एक दिन पहले किसी और ने क्यों खरीदा? ये बड़ी तकलीफदेह बात है कि एक मुकद्दस इदारा है, काबिले इज्जत लायके तहसीन इदारा है, उसके अंदर एक ऐसे साहब बैठे जिन पे पहले भी इल्जाम लगा था कि 2 बिल्कुल एक जैसे केसेस के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ फैसले किए और तब कहा गया कि फर्क सिर्फ इतना था कि एक में वकील उनका जानने वाला था, वो रेफरेंस भी दायर किया गया था मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो जिस तरह क्लियर करवाया वो भी लोगों के सामने है। तो खुदारा इस इदारे की जो एक इज्जत है उसको पामाल होने से बचाइए, इसके तकद्दस का ख्याल कीजिए, इसके तकद्दस की हिफाजत कीजिए कि इस पे दाग ना लग सके। ये सफेद रंग की इमारत